अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। एक नई वीडियो के साथ आज हाज़िर हूँ। आज मैं इस वीडियो में प्रूफ करूँगा कि वाई कॉज ऑफ माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। अगर आप देखें तो साइन का एंगल में अगर नेगेटिव का साइन आ जाए तो साइन क्या करता है, उस नेगेटिव साइन को बाहर शिफ्ट कर देता है, माइनस साइन ऑफ थीटा हो जाता है। टेन के एंगल में अगर माइनस का साइन आ जाए तो टेन भी उस माइनस के साइन को बाहर शिफ्ट कर देता है। तो क्या वजह है कि काज के एंगल में अगर माइनस का साइन आ जाए तो काज उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ना कि उसको बाहर शिफ्ट कर देता है। तो इसी चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे एक चाहिए सर्कल। तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया है। अब इस सर्कल को मैं चार हिस्सों में डिवाइड करूँगा। तो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से मैंने इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब आपको पता है कि जब दो लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये लाइन मेरे पास जो होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये वाली आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, इधर आपके पास नेगेटिव एक्स होता है और इधर आपके पास नेगेटिव वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। इस लाइन में जीरो से ऊपर, जीरो से इस साइड पे पॉजिटिव एक्स, जीरो से ऊपर पॉजिटिव वाई, जीरो से इधर नीचे वाली साइड नेगेटिव वाई और जीरो से इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारे पास इधर जो डिग्री होती है 0 डिग्री होती है, यानी कि एंगल क्या होता है 0 डिग्री का होता है। अब यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो हम लोग क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं नीचे की तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ। इधर हमारे पास एंगल क्या होता है, क्लॉकवाइज ऑलवेज नेगेटिव होता है। और इधर हम या तो ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, रोटेशन हमारी ऊपर की तरफ हो सकती है इस ट्रैक के अलॉन्ग। तो इधर हमारे पास जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज इसको बोला जाता है, और इधर आपके पास एंगल ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ जिसने पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू किया है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा और ये पॉइंट किसी इस पॉइंट पे पहुंचा है, इसका नाम मैंने क्यू रख दिया है। तो इसने जो एंगल बनाया इस ओरिजिन के साथ वो था माइनस थीटा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एंगल क्या होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। और एक और पॉइंट मैं ले लेता हूँ जो इस जीरो से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, से इस पॉइंट पे ये पहुंचा थोड़ी देर के बाद, इसको मैं पी का कह देता हूँ, नाम देता हूँ। और इसके साथ जो एंगल इसने बनाया है ओरिजिन के साथ, वो इसने पॉजिटिव थीटा बना दिया। अब एक परपेंडिकुलर आपने इस पॉइंट पी से भी ड्रा करना है इस एक्स एक्सिस के ऊपर, और इस क्यू से भी ड्रा करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस पॉइंट पी को इस जगह पे जो एक्स एक्सिस के अलावा मिल रहा है, मैं इसको नाम दे देता हूँ उससे आर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इस पॉइंट पे एस पे मैच कर रहा है। तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक मेरे पास बन रही है ओ आर पी और एक बन रही है मेरे पास ओ एस क्यू। अगर इस ट्राइंगल में देखें तो ये जो पी आर है ये पैरेलल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा, तो इसकी जो वैल्यू होगी मैं इसको पॉजिटिव वाई कह देता हूँ। और ये जो ओ आर है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के अलावा, तो इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ एक्स। और ये जो ओ पी है ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है, तो इसको मैं आर कह देता हूँ। सिमिलरली अगर इस लाइन को देखें एस क्यू को, तो ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये क्या है, ये पैरेलल है नेगेटिव एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस वाई होगी। इसी तरीके से ओ एस अगर आप देखें तो ये भी आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा है, तो इसकी वैल्यू एक्स ही रहेगी। और ओ क्यू आपके पास ये भी एक रेडियस ऑफ सर्कल है, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल जितने भी एक सर्कल में रेडियस आप ड्रा करें वो सारे के सारे सेम होते हैं, तो इसकी वैल्यू भी मैं आर कह देता हूँ। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करूँगा। पहले मैं कंसीडर कर लेता हूँ, कंसीडर ट्राइंगल ओ आर पी को, ओ आर पी को, इधर मैं लिख देता हूँ कंसीडर ट्राइंगल ओ आर पी। तो इस ट्राइंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। अब मुझे चूँकि काज की वैल्यू निकालनी है, तो काज ऑफ थीटा इसके लिहाज से क्या होगा, पहले मैं ऊपर वाले इसको कंसीडर कर रहा हूँ थीटा के लिहाज से, तो ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ये आपने पढ़ा होगा कि cos थीटा किसके इक्वल होता है, ट्राइंगल में बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो जाएगा। बेस अगर देखी जाए तो मेरे पास x है और हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या आ रहा है, r आ रहा है। बेस मेरे पास x है और हाइपोटेन्यूस मेरे पास r आ रहा है, यानी कि जो cos ऑफ थीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी वो मेरे पास आ जाएगी x डिवाइडेड बाय r। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैंने दूसरी ट्राइंगल कंसीडर करनी है ओ एस क्यू। कंसीडर ट्राइंगल
OSQ। तो OSQ में अगर देखा जाए तो एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, सेंट्रल एंगल माइनस थीटा आ रहा है, तो मैं लिखूँगा कॉज ऑफ माइनस थीटा, ये इक्वल हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस के, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस मेरे पास इधर भी x बन रही है और हाइपोटेनियस इधर भी r बन रहा है, तो कॉज ऑफ थीटा मेरे पास माइनस थीटा, ये भी मेरे पास क्या बन रहा है, x डिवाइडेड बाय r के इक्वल बन रहा है। इसको मैंने नाम दे देना है 2 का। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करूं 1 और 2 का, तो कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू x ओवर r आ रही है और कॉज ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू भी x ओवर r आ रही है। तो जब किसी इक्वेशंस की दोनों लेफ़्ट साइड्स इक्वल हों तो हम कहते हैं कि उनकी जो राइट साइड है वो भी इक्वल होती हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 cos ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा, या इसको अगर तरतीब चेंज करके लिखें तो cos ऑफ माइनस थीटा इज़ इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो यही रीज़न है कि हमारे पास जब भी cos में क्या आ जाए, एंगल में माइनस आ जाए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो, cos ऑफ थीटा हो जाता है। ये बाकी प्रूफ भी बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं, वो आपने ट्राई करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।